मुल्ला ना आवे यहाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है बस। ये तो खुद भिखमंगे हैं, कभी किसी से मांग लिया। ये तो ऐसे लोग हैं जो गोकशी वालों से भी चंदा ले लेते हैं। तो कोई खाना मांगने आ गया उसे आप दुत्कार देंगे, तो इससे ज्यादा नीच पिंकी चौधरी जैसों से नफरत की जानी चाहिए, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो लोगों को खाना बांट रहे हैं और साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो बोल रहे हैं कि अगर कोई मुल्ला है तो उसे हम खाना नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि क्या भूख भी धर्म देखती है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी मौजूद हैं। चंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, वो बोल रहे हैं कि हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे और वो खाना बांट रहे हैं। तो इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये प्रतीक है कमजोर शासन का। हिंदू रक्षा दल यानी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। पहला संदेश इस संगठन के नाम से ही जाता है। फिर कमजोर सरकार है तभी जिसके जो दिल में आ रहा वो बोल दे रहा। जिस आदमी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, वो आदमी लंगर बांटने का काम कर रहा है। भंडारे में कह रहा है कि यहाँ कोई मुसलमान है तो चला जाए। क्या वो उसके निजी पैसे से लंगर चल रहा था? वो जो भंडारा था वो सार्वजनिक पैसे का था। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी के ऊपर पहले भी बहुत बार मुकदमे लगे हैं। कमजोर पैरवी यानी सरकारी संरक्षण के कारण वो जेल से बाहर है। ये जो ध्रुवीकरण की सोच संघ परिवार ने दी है, जिसके कारण भारत विभाजन भी हुआ, जिस कारण आज देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल गया और अमेरिका बार बार आरएसएस पर और इस तरह के संगठनों पर बैन लगाने की बात करता है और भारत चिंताग्रस्त श्रेणी का देश घोषित हो सांप्रदायिकता के नाम पर, ये अमेरिका के सर्वे में आ रहा है। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, चूंकि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, ना इनकी अपनी स्वाभिमान की बात है भारत के, ना इन्हें देश के स्वाभिमान की बात है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है और इस तरह की बात जानबूझकर बोली जाती है। और पिंकी चौधरी जैसे लोगों को बयान देने का साहस इस कारण होता है कि प्रदेश और केंद्र में कमजोर सरकार है, कमजोर अधिकारी हैं, तभी वो इतना खुल करके बोल पाते हैं। अगर मजबूत सरकार हो, मजबूत अधिकारी हो, इनका ऐसा इलाज हो जाए कि कभी गलत बात बोल ही ना पाए। खाना भी धर्म देखकर दिया जा रहा है, तो इस नफरत के पीछे वजह क्या है? इनका मकसद खाना देने से ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाना है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति वहां आ गया, भूखे का कोई धर्म नहीं होता, भिखारी धर्म और जाति देख करके कभी वो नहीं मांगता। भंडारे में अगर कोई आया है तो वो आस्था लेकर के आया है। क्या जो भारत का मुस्लिम है उसमें एक बहुत बड़ा तबका, बतौर इनके किसी और के नहीं, इनका कहना ये है कि हमारे परिवर्तित लोग हैं ये, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो एक तरफ ये लोग घर वापसी का अभियान चलाते हैं, कहते हैं कि हम घर वापसी कराएंगे, तो जब आपके घर पे कोई खाना मांगने आ गया उसे आप दुत्कार देंगे, तो इससे ज़्यादा नीच हिंदू धर्म में किसी के लिए नहीं कहा गया होगा। धार्मिक आप अगर पुराणों को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अधार्मिक लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर पाए जाते हैं, संघ परिवार में पाए जाते हैं। उनकी ये विचारधारा और ये सोच हिंदू धर्म के खिलाफ है।
ये नफरत कहाँ से पैदा हो रही है? पिंकी वोटों से। चौधरी इस नफरत के आधार पर ही तो ये चुनाव लड़ते हैं। जिस दिन मुद्दों पर चुनाव होगा तमिलनाडु की तरह, उस दिन इनका कहीं पता भी नहीं पाने का। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आपको याद होगा जब देश का बंटवारा हो, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत छोड़ करके कोई मुसलमान जाएगा मेरी लाश पर से जाएगा। तो उस हिंदू, महात्मा गांधी तो हिंदू थे ना, उस हिंदू की बात को मुसलमानों ने स्वीकार किया और उन पर विश्वास किया और भारत में रह गए। उन्होंने तो बाई चॉइस भारत चुना ना। उनके पास मौका था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन भारत की सरकार पर, भारत के संविधान पर, भारत के नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया। आज जो भाषा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो भाषा संघ के पदाधिकारी, जो भाषा इस तरह के लोग बोल रहे हैं जो फर्जी संगठन बनाए बैठे हैं, इस भाषा का इनको राजनीतिक लाभ होता है। हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की बात करें, और इसका परिणाम कितना घातक होगा हम 1947 दोहराने के करीब बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का एक और बंटवारा हो जाए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और हमारा एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। लेकिन वो जो मारकाट होगी, अगर इस तरह की घटना होती है देश में, तो उसके लिए ये लोग तैयार नहीं हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये अपने हिंदुओं को मर जाने देंगे और उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। हमारे देश के नागरिकों को समझना और सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो देश की एकता और अखंडता की बात करती आई है, उनके साथ जुड़ करके इनका मुकाबला किया जा सकता है। यही मेरा इसमें कहना है। सिख समाज में तो लंगर चलते रहते हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस तरीके से धर्म पूछकर खाना दिया जाता है? सिख समाज का उदाहरण ना ही दें ऐसे तुच्छ लोगों के सामने, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सिख समाज ने, जब मुस्लिमों ने शाहीन बाग में आंदोलन किया, सरकार ने बहुत सारे तरह की पाबंदियां लगाई, तो वहाँ पर लंगर की व्यवस्था की। तो सिख समाज तो अपने आप में दानी स्वभाव का समाज है, और कभी भी ऊंच नीच जात पात सब खत्म करके लंगर की व्यवस्था होती है। और कोई भी लंगर किसी भी गुरुद्वारे में चल रहा हो, वहाँ कभी किसी ने सिख समाज से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है। दान देते हुए अगर आपने किसी से कुछ पूछ लिया तो वो दान नहीं रह जाता, वो पाप लगता है। और सबसे ज़्यादा पापी, देखिए हिंदू धर्म में कहा गया झूठ बोलना पाप है। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता झूठ बोलता है। सांप्रदायिक और जाति के आधार पर अगर आप किसी का अपमान और सम्मान करते हैं, तो ये भी हिंदू धर्म के खिलाफ है। और ये सब लोग हिंदू धर्म के हितैषी कतई नहीं है, ये हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। सिर्फ नाम के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इस तरीके की घटनाओं से हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हिंदू धर्म के बारे में दूसरे लोग सोचते हैं? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई मुल्ला दूसरे लोग ही नहीं, हिंदू ही इनके खिलाफ है। आप बताइए पिंकी चौधरी के कितने समर्थक है? लड़ ले चुनाव विधानसभा का, हैसियत पता चल जाएगी। ध्रुवीकरण के नाम पर अगर आप चलेंगे, हिंदू धर्म में बहुत सारे सच्चे लोग अभी मौजूद हैं। अगर हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है और उनमें 120 करोड़ के करीब अगर हिंदू हैं, तो उनमें लगभग 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस विचार से सहमत नहीं है। कुछ चुनिंदा 5-7 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जिनके अंदर ये जहर भर दिया गया है, और वो लगातार बोल करके देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, आने वाले अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हमारे देश के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, इन्हें विरोध करना तो शुरू करें गल्फ़ से कि हम नहीं लेंगे तेल, हम नहीं लेंगे गैस। अपनी सरकार पर दबाव बनाए ना कि अगर हम तेल लेंगे तो हम गैर मुस्लिम से लेंगे, हम गैस लेंगे तो गैर मुस्लिम से लेंगे, मुस्लिमों से। अरे भाई, हमारे देश के बड़े बड़े जो नेता और अधिकारी हैं, उनके बच्चे गल्फ़ कंट्रीज़ में अपने कार्यालय खोलने बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारा अडानी साहब गल्फ़ कंट्री से नहीं जुड़े हुए क्या? उनका भाई विनोद, उसका वहाँ कार्यालय है, वहाँ से व्यापार चला रहे हैं। करें उसका विरोध, दम है तो। ये गरीब जो भीख मांगने वाले लोग हैं, उनका झुग्गी झोपड़ी वालों का विरोध करके वहाँ अपना रोब जमाते हैं। ये भूल जाते हैं कि भारत का इतिहास, आज महाराणा प्रताप की जयंती है, उस पर सभी को बधाई देते हुए आपको इनसे सीखना चाहिए। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? और महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध लड़ रहे थे, वो मुगलों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे, ठाकुर थे। तो इन्हें उस इतिहास से भी सबक नहीं लेते। ये देश विभाजन की ओर लेके जाना चाहते हैं, और हम इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमारा देश अखंड भारत रहे और
सांप्रदायिक एकता और सद्भाव बना। भूख धर्म देखती है क्या? बिल्कुल नहीं देखती। ये किसी भूखे को रोटी अपने घर पे खिला करके तो दिखाए, ये तो खुद भिखमंगे हैं। कभी किसी से मांग लिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो गोकशी वालों से भी चंदा ले लेते हैं। इनको हर चीज में चंदा चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन में गोरक्षक बनते हैं और शाम को उन्हीं लोगों से चंदा लेते हैं और पार्टियां उनके साथ करते हैं। गोकशी करने वालों से चंदा ले लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। भारत सरकार ले रही है उनसे, इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया भारत सरकार ने। आप आरटीआई मांग के देख लें कि कितनी हमारा बीफ निर्यात में कहां पहुंच गया, देश कहां से कहां पहुंच गया, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल है। नहीं, इस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा होती है क्या कि भाई अगर खाना बढ़ रहा है हिंदू और रक्षा दल की भारत और उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता। हमारे डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इकबाल साबित करने की बात आ गई है कि कोई उनके प्रदेश में अगर इस तरह की बात कह देता है या कर देता है तो ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे भी प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के पुलिस इकबाल पर प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा आदमी जेल से एक पल भी बाहर क्यों है। अगर वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब ये कि या तो उनका संरक्षण है या वो कमजोर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम लाइन में लगा हुआ है और उसने खाना हाथ में ले लिया है और पिंकी चौधरी को जब पता लगता है कि ये मुस्लिम है तो उसके हाथ से वो खाना वापस ले रहे हैं। देखिए, मानवता के खिलाफ काम करते हैं ये लोग। राहुल गांधी जी ने कहा था ना संसद में कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हिंदू हिंसक है। ये उस बात को बार बार साबित कर रहे हैं। ये कौन से मानवता की मिसाल हुई कि आप किसी भूखे को, लोग तो कुत्तों को हिंदुओं में खाना देते हैं, आप इंसान से खाना छीन रहे तो कहाँ की इंसानियत? कैसे आप इंसान है, कैसे आप हिंदू हैं? क्यों हिंदू इन्हें स्वीकार कर रहा? सवाल तो उनके ऊपर है जो इनके साथ खड़े हो रहे हैं। मतलब इन लोगों का उद्देश्य ये है कि भाई किसी भी तरीके से मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं में नफरत पैदा हो। नफरत पैदा करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में अन्य देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार संघ परिवार और उनसे जुड़े संगठन के लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे लगातार पूरी दुनिया में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पिंकी चौधरी के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? देखिए, मैं एक छोटे से गुरुद्वारे में प्रधान हूँ और हम जब लंगर कराते हैं, महीने में एक बार लंगर हमारे गुरुद्वारे में होता है, तो हमने ना कभी जाति देखी ना धर्म देखा। कई बार रिक्शा वाले रुकते हैं, कोई मजदूरी करने जा रहा है रुकता है, तो हम लोग तो सेवा करते हैं। तो जब सेवा करते हैं और प्यासे की प्यास बुझाना है, भूखे को खाना देना है, यही सिख धर्म का संस्कार है और यही लोग हम करते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, किसी गुरुद्वारे पे जाकर देख लीजिएगा, धर्म और जाति देख करके कभी लंगर का बर्ताव नहीं होता, ना ही उससे कोई भगवान खुश हुआ है। मुस्लिम नफरत करने के लायक है जिस तरीके से ये प्रचार करते हैं? नफरत करने के लायक तो पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं। पिंकी चौधरी जैसों से नफरत की जानी चाहिए जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नफरत उन लोगों से होनी चाहिए, लेकिन हम जिस संस्कार के लोग हैं, हमारा कहना है उनसे भी नफरत ना करो, उन्हें समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाओ और देश की एकता और अखंडता में उनका भी योगदान हो, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, तो सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी को आपने सुना। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।